और अजीज नौजवान साथियों, हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपसे चंद गुजारिशात करने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि फलस्तीन के ऊपर तकरीबन 2 महीने से ज्यादा इजराइल के फिजाई तैयारों ने जो है तो हमला किया और अब तक 14,000 से ज्यादा मासूम बच्चे और खवातीन जो है शहीद हो चुके हैं। अजीज साथियों, पढ़ा सकते हैं राइट साइड। अभी फिलहाल 4 दिन के लिए ये सिलसिला जरूर थमा है, लेकिन ये जो सिलसिला है ये दोबारा शुरू होगा, क्योंकि ये 4 दिन का जो सीज फायर हुआ है ये सिर्फ होस्टेजेस के एक्सचेंज के लिए हुआ। और जो इजराइल के जो जनरल है, बड़े बड़े इजराइल के जिम्मेदार फौजी हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो वो खुल्ला अपने अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम गाजा पट्टी को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये उनके अज़ाइम है। आप यकीन जानिए कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम मोमिन आपस में एक जिस्म की मानिंद है। जिस तरह पाँव में कांटा चुभने पर पूरा जिस्म उस कांटे की चुभन को महसूस करता है, उसी तरह अगर दुनिया में कहीं पर भी अहले ईमान का जानी और माली नुकसान होता है तो मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द उस दर्द को महसूस करता है। अजीज साथियों, ये जो चंद गुजारिशात के लिए हम आए हैं, हम सिर्फ पहले 5 मिनट में आपको मुख्तसर तारीख जो है वो बताएंगे कि हमारा उनसे क्या ताल्लुक है। आप यकीन जानिए कि जो फलस्तीनी मुसलमान हैं, ये पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फलस्तीनी मुसलमानों की सरजमीन पर यह किया गया कि यहाँ पर यहूदियों को लाकर बसाया गया। जो बरतानवी साम्राज्य का बिलफोर था, जो वजीर खारजा था, जो उनका विदेश मंत्री था, उसने एक डिक्लेरेशन किया कि फलस्तीन की सरजमीन पर अब यहूदियों को दुनिया भर के कोने कोने से लाकर बसाया जाए, और ये इसी को बिलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता था। और जो फलस्तीनी वहां रहते थे उनको वहां से धक्के मारकर निकाला गया। और 1948 से आते आते फलस्तीनियों की तादाद कम हो गई और यहूदियों की तादाद बहुत बड़ी तादाद में वहां बढ़ गई, और जिसके नतीजे में उनको उनके घरों से निकाला गया। लेकिन फलस्तीनी मुसलमान आज भी जो फलस्तीनी मुसलमान है वो मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए डटा हुआ। अगर फलस्तीनी नौजवान चाहे तो ये मसले को छोड़ सकते हैं कि छोड़ो भाई, हमारे को क्या पड़ी, हमारे बीवी बच्चों पे बम गिर रहे, हमारे घर बर्बाद हो गए, तो बाजू कहीं तो भी लेबनान में या बाजू कहीं तो भी मिस्र में पेट्रोल पंप पे काम तो लग जाऊंगा मैं, सेल्समैन बन जाऊंगा मैं। ये फलस्तीनी मुसलमान भी कर सकता है, लेकिन उसके दिल में जज्बा ईमानी है, उसके दिल में मस्जिद अक्सा की क़िबले अव्वल की मोहब्बत है, और क़िबले अव्वल की मोहब्बत से सरशार है, इसलिए वो अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार है। वो अपने बीवी बच्चों की शहादत है, उनको मंजूर है, कबूल है उनको, लेकिन फलस्तीन को छोड़ने के लिए वो तैयार है। आज फलस्तीन के मुसलमान पूरी दुनिया में बने बनाए, कोई सुपर पावर उनके साथ नहीं है। खुद हमारे मुस्लिम ममालिक भी सिवाय जमा खर्च के कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन 14,000 से ज्यादा लोग 2 महीने के अंदर मार दिए। इजराइल ने न अस्पतालों का ध्यान रखा, न स्कूलों का ध्यान रखा, न रेसिडेंशियल इमारतों का ध्यान रखा। उसके फाइटर प्लेन आते रहे और इजराइल की बस्तियां उजाड़ते रहे। आपने टीवी पर और सोशल मीडिया पर वो भयानक नजारे जरूर देखे होंगे, और बाहसियत मुसलमान आपका कलेजा भी जरूर चीरा होगा, आपको भी दर्द महसूस हुआ होगा। अजीज साथियों, ये जो इजराइल है इसकी पुष्ट पर अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक है। आप याद रखिए कि ये जो इजराइल है इसने अपनी हिफाजत के लिए आयरन डोम जो है तो बना रखे हैं। आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी है, आयरन कहते हैं अंग्रेजी में फौलाद को, और डोम कहते हैं गुंबद को।
तो ये जो आयरन डोम है ये कोई ऐसा गुंबद दिखता नहीं है, लेकिन उसका जो काम है वो काम की मुनासिबत से उन्होंने उसका नाम आयरन डोम रखा है। यानी वो जो आयरन डोम है वो फिजा में से, हवा में से आने वाले मिसाइल को हजारों मील की दूरी से डिटेक्ट कर लेता है और एक्टिवेट होकर उसका निशाना बनाता है और फिजा में आने वाले मिसाइल को या रॉकेट को फिजा के अंदर डिस्ट्रॉय करता है। अजीज साथियों, इस पूरे आयरन डोम के अंदर अगर एक रॉकेट को वो बचाता है, एक रॉकेट को अगर वो फिजा में बर्बाद करता है तो तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च उसके ऊपर आता है, $3 लाख का खर्च। और उसका ये जो खर्च है ये आपको हैरत होगी कि इसमें से कुछ हिस्सा हमारी जेब से भी जाता है। इजराइल की मुहाफिजत करने में हमारी जेब का पैसा भी जाता है। आप सोचेंगे कैसे जाता है? ये जो यूनिलीवर है, जिस लक्स साबुन से हम नहाते हैं, जिस कोका कोला को, स्प्राइट को हम पीते हैं, जो जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे मुल्क भारत में आकर अपने कदम जमाए हैं। ये जो यूनिलीवर है इसने पहले हिंदुस्तान में अपनी पकड़ जमाने के लिए अपना नाम हिंदुस्तान लीवर रखा था, लेकिन जब इसने पूरे घर परिवार के मार्केट पर कब्जा जमा लिया, डिटर्जेंट के मार्केट पर कब्जा जमा लिया, इसने साबुन पर, टॉयलेट सोप पर कब्जा जमा लिया और बहुत सारे जो स्नैक्स है उसके ऊपर कब्जा जमा लिया, तो अब उसने अपना नाम यूनिलीवर कर दिया। आप तहकीक करेंगे, गूगल पे डालेंगे कि यूएस ये जो कंपनी है यूनिलीवर, इसका ओरिजिन क्या है, तो आपको पता चलेगा कि यूएस की बेस्ट कंपनी। उसी तरह पेप्सी और कोका कोला के जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट्स की जो है तो ये यूएस बेस है, अमेरिका बेस्ड कंपनियां है। और अमेरिका को अगर फाइनेंशियल फायदा होता है तो इसका मतलब है कि ये फायदा इजराइल को होता है, ये फायदा इजराइल को पहुंचता है इनडायरेक्टली। जो कोका कोला आप पीते हैं, जो पेप्सी आप पीते हैं, इसका फायदा जो है तो अमेरिका को जाता है। अब आप याद रखिए कि जो स्टिंग है, स्टिंग जो पी रहे हैं हमारे नौजवान, जो दिन रात स्टिंग के पी रहे हैं, तो ये स्टिंग जो है पेप्सी को इंडिया लिमिटेड का है और इसकी लत में हमारा नौजवान जो है इसको एनर्जी ड्रिंक समझ के पी रहा है, बर्बाद हो रहा है। अजीज साथियों, ऐसा नहीं है कि इसका अल्टरनेट मौजूद नहीं है, इसका अल्टरनेट मार्केट में मौजूद है। हमारी जो भारत की, भारतीय मूल की कंपनियां हैं, विप्रो है, गोदरेज है, आपका डाबर है, ये सब प्रोडक्ट वो बनाती है, लेकिन वो बड़े बड़े टीवी ऐड, महंगे फिल्म स्टार को खरीद कर बड़े बड़े ऐड नहीं देते हो, जबकि हमारे मुल्क की ये कंपनियां फॉरेन में भी माल बेचती है, इंडोनेशिया में और दूसरे ममालिक में इनका माल जाता है, लेकिन हमको चूंकि मालूमात नहीं है, हम देखते हैं कि कोई फिल्मी अदाकारा है, उसने जो है तो अपने साबुन का ऐड किया, हम वो साबुन लेके आ जाते हैं। 2-4 लोगों ने कहा कि ये वो साबुन चल रही, तो हम वो लेके आ जाते हैं। अजीज साथियों, ये बातें आपको याद रखनी है कि हमारी जेब का 1 रुपया भी हम यूएस को, बर्तानिया को, फ्रांस को हम जाने नहीं देंगे। यहाँ तक कि हमारे बच्चों के जो डायपर्स है, वो डायपर्स भी बहुत सारी कंपनियां इंडिया की मौजूद है, लेकिन हम जो है तो इजरायली कंपनियों को, अमेरिका की कंपनियों के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। अजीज साथियों, हम सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करने के लिए आपके पास आए हैं कि आप पहले खुद तहकीक करें, पहले तहकीक करें कि भाई यूएस बेस्ड, अमेरिका बेस्ड, बर्तानिया बेस्ड कंपनियां कौन सी और उनके ब्रांड कौन से और उसके अल्टरनेट हमारे भारत में क्या क्या मौजूद है, उसके अल्टरनेट मौजूद है। आप अगर कोका कोला नहीं पिएंगे, आप अगर पेप्सी नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे आप कोका कोला और पेप्सी पीने से, लेकिन आप जो है तो आपको उसका आदी बनाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि डाइजेशन ठीक करती है, जबकि उसमें सिवाय गैस के और फ्लेवर के कुछ भी नहीं। अजीज साथियों, आप यकीन जानिए कि जब शादियां होती है और हम शादियों में अपने घर में अपनी बेटी को विदा करते हैं, तो हमारे दामाद के दस्तरखान पे हम स्प्राइट और थम्स अप की बोतलें सजाते हैं। यकीन जानिए कि जिस शादी की शुरुआत फलस्तीनी आवाम के खून में पैसे खर्च करता हो, तो वो शादियां बर्बाद हो जाए।
अगर ये एहसास नहीं रखा गया कि हमारे आने वाले नौशा को जो कोल्ड ड्रिंक हम पिला रहे हैं इसका पैसा जो है तो इजराइल को जाता है, जो फलस्तीनी मुसलमानों के खून बहाने में जाता है, अगर ये एहसास हमारे अंदर नहीं है तो हमको हमारे ईमान का जायजा लेना चाहिए। क्योंकि मैंने आपके सामने एक हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल पेश किया कि तमाम मोमिन एक जिस्म की मानिंद है। अगर ये एहसास हम अपने दिल में पैदा करें कि साहब ये मैं नहीं लूंगा, ये प्रोडक्ट मैं नहीं लूंगा और हमारे भारत के प्रोडक्ट को मैं मार्केट में लाऊं, इसीलिए यूथ विंग की जानिब से ग्रो इंडिया और बाइकआउट इजराइल ये मुहिम बनाई जा रही है। हम हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, हमारे भारत की इकोनॉमी को हम आगे बढ़ाएंगे और इजराइल और अमेरिका की इकोनॉमी को हम डुबाएंगे। ये हजम करना है आपको। और इसकी बहुत सारी तफसील कल 28 नवंबर को मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में एक प्रोग्राम होगा, इसमें बहुत तफसील के साथ पूरी मस्जिद अक्सा की तारीख और जो मौजूदा हालात है उसके ऊपर उलमा इकराम कल रात में 8:30 बजे रहनुमाई फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें। उसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।